तुम रो रही हो बाला? नहीं रो रही उस्मान। इन आंसुओं का मतलब अजियत देना है मुझे। नहीं रोना अब। मैं शिकायत नहीं करूंगी, सब्र करूंगी अब। यह हमारा मुकद्दर है उस्मान, मुकद्दर है ये। ए तख्त, क्या चाहते हो मुझसे? तुम पे बराजमान रहना बहुत मुश्किल है। ए तख्त, दो सरदारों को अपने ऊपर बिठाने पर राजी नहीं, मुझे किसी और के साथ शरीक नहीं करते। ए मसनद, काई मुस्तकबिल का सोचती हो, लेकिन जिन लोगों से मुझे प्यार है
उनके लिए धमकाती हो। ए तख्त, बका की बात करते हो, मुस्तकबिल की बात करते हो, औलाद की बात करते हो, लेकिन वो जिसे चाहा मैंने, उन गजाली आंखों वाली को, रंजो अलम में मुब्तला कर रहे हो। मेरी जान, मेरी मोहब्बत मेरे हाथ से और मेरे दिल से कहीं दूर कुएं में ले जाओ। या रब्बी, मुझे अकेला कभी मत छोड़ना, मुझे अकेला मत छोड़ना या रब। इस कदर सख्त फरीजे में रास्ते से मुझे मत भटकने देना। हमेशा हमेशा सिराते मुस्तकीम पर चलने देना। मुझे सालेह दोस्त अता कर अपने करम से सीधे रास्ते से मुझे भटकने मत देना या रब्बी। सिराते मुस्तकीम दिखा। उस्मान साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाइए। मैंने सुना कि उस्मान साहब तख्त नशीन हो गए हैं, तो मैं ताइफ लेकर आया था। लेकिन ऐसा लगता है कि तख्त उस्मान साहब की पुश्त पर है। बहुत बड़ा बोझ है। राज क्या है? ये बात मुझसे मत पूछें। बार बार तराशने के बाद इस शक्ल में आने वाले इस तख्त से पूछें। मुझे माफ कर दे उस्मान साहब। इज्जत बख्शी आपने मुझे यहाँ के। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह।
तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बड़ा है ये। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है उसका। अल्लाह का शुक्र है उस्मान साहब, अल्लाह का शुक्र है। इस दौर में इस तरह के खेमों में रहना बहुत तकलीफ दे होता है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मेरे पास एक छोटा सा तोहफा है आपकी खिदमत में। इस प्याले को गले में डाल लें। लाएं, मुझे दें, मैं बताता हूं कैसे। ये ऐसे होता है, ये भीख मांगने के लिए इस्तेमाल होता है उस्मान साहब। दरवेश अल्लाह के अलावा किसी से कुछ नहीं मांगता, लेकिन वो दो सर वाला अज़दा नफ्स, मेरा मतलब है नफ्स, जिसको सुधारने के लिए हजरत पीर ने इसे अपनी गर्दन में लटका लिया और इसे जिंदगी के बाजार में छोड़ दिया, और ये प्याला जगह जगह भटकने लगा। हमेशा याद रखना, हर वो शख्स जिससे तुमने दुनियावी चीजों के लिए मुकाबला किया तुम्हें देख के हंसेगा और अफसोस करेगा, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम होगा। कुछ लोग इसमें सोना डालेंगे और कुछ लोग इसमें खाना, और कुछ इसे खाली छोड़ देंगे। हर दिन और हर रात तुम्हारे अंदर पैदा होने वाले नकली बुतों को तोड़ देंगे, दिन रातों का पीछा करते रहेंगे। ये प्याला जो तुमने अपनी गर्दन में लटकाया हुआ है तुम्हारा साथी बन जाएगा, और जब तुम्हारे दिल में मौजूद नकली बुत टूट जाएंगे तो ये प्याला तुम्हारे सर का ताज होगा। तुम दुनिया को किसी और तरफ देखने लगोगे, और उसके बाद तुम दुनिया के तमाम राज जान जाओगे। उस्मान साहब, तमाम आलम इस्लाम की माओं, बहनों, बेटियों, बेटों, हत्ता के मासूम बच्चों की तुम उम्मीद हो उस्मान। हम जैसे दरवेशों की भी उम्मीद तुमसे वाबस्ता है उस्मान। अस्तगफिरुल्लाह। ये प्याला 40 साल से मेरा साथी रहा है, अब ये आपका है। आप एक अजीम सरदार हैं। मत सोचे कि ये प्याला आपके किस काम का होगा, इसे समझे। हुजूर, आप सरदार हो, इस बात को भूलकर कबीले की भलाई के लिए हम जैसे दरवेशों की तरह आपको भीख मांगनी होगी। मुझे क्या चाहिए?
जो एक सरदार को असल सरदार बनाएगी। आप उन तमाम बाशऊर लोगों से इल्म की भीख मांगेंगे। पूरी दुनिया के इल्म से वाबस्ता लोगों को जिन्हें तुम जानते हो, उनसे अपने खेमे को भरना होगा। आपको हर काम किसी ऐसे शख्स के सुपुर्द करना होगा जो उसे जानता हो। बेहतरीन आलिम और माहिर सनतकार, माहिर जंगजू इस खेमे के नीचे इकट्ठे करने होंगे। मेरी बात समझे। सरदार, आप एक सरदार हैं। पहाड़ का भेड़िया, रेवड़ में भीड़, चलने वाली हवा, भूखा परिंदा आपके पास दर्द का दरमान लेने आएंगे। क्या ये ताकत से होगा? क्या उस वक्त के लिए वक्त होगा? इस खेमे में जमा होने वाला कीमती इल्म लोगों के दर्द का दरमान करने में मदद फराहम करेगा। और उसके बाद ये तख्त आपकी पुश्त पर नहीं होगा। आप इस पर सुकून से बैठ सकेंगे। और जब ये खैमा दुनिया का मरकज बनेगा, तब ये हर जानदार को इंसाफ फराहम करेगा। और आपकी नस्लों को उस्मानियों के नाम से याद किया जाएगा। उस्मानियों के, उस्मानियों के, उस्मानियों के, उस्मानियों के, उस्मानियों के, उस्मानियों के। अल्लाहु अकबर। या अल्लाह। आपकी अमानतें महफूज हैं बाबा। हमारे आबाओ अजदाद की छोड़ी हुई यादें नस्लों को सिखाई जाएंगी, उन्हें दिखाई जाएंगी। हमारी नई फतूहात नए शहरों में बदल जाएंगी। मेरी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है, मैं जानता हूं। मैं मजीद जिद्दोजहद करूंगा। अंधेरों को रोशनी में बदलना होगा। अब से गफलत हमारे लिए हराम है। एक मार्के में हार जाने का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि हम पूरी जंग हार गए, क्योंकि हर लड़ाई मुझे मजीद जज्बा देती है, मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। हाँ, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? यकीनन आप भी कुछ ऐसा ही सोचते होंगे। एथान रोस, तुम्हारी बच्ची की तबीयत कैसी है? बीमार थी, ठीक है अब? खुदावंद ने मेरी बेटी को सेहत अता की। मिकीस, तुम्हारी बीवी को तुम्हारे कारनामों का इल्म है?
एक दोस्ताना नसीहत है, जो औरत तुमसे प्यार करे उसके गुस्से से बचना। तुम्हें कैसे मालूम? और अपने करीब तरीन कमांडर की बीवी से भी चौकन्ना रहना। ठीक कहा ना? हमेशा उस खतरे से आगाह रहने की कोशिश करो जो तुम्हारी पीठ पीछे पेश आ सकता है। ठीक कहा ना मिकीस? पाकी मैरिस। तो बताओ पाकी मैरिस, तुर्कों के साथ तिजारत करके कुछ माल हाथ लगा या नहीं? हाँ? आप तो ये जानते हैं कि तिजारत और जंग में बड़ा फर्क है निकोला। उस्मान, उसने हमारे शहंशाह की जानिब से भेजे गए सिपाहियों को तहस नहस कर दिया और मेरे दोस्त अलेक्जेंडर को भी जख्मी कर दिया। तुमसे एक सवाल है पाकी मैरिस, जवाब दो। क्या उस्मान तुम्हें कत्ल करके तुम्हारे गले भी नहीं छीन सकता? हाँ या नहीं? बताओ, बताओ मुझे। आपने ठीक कहा निकोला। जोर से कहो, मुझे आवाज नहीं आई। हम यहाँ आपकी पैरवी करने आए हैं। अच्छा है हजरात, सियासत की तमाम दांव-पेच इस्तेमाल कर लिए गए, माल और दौलत से भी आजमा कर देख लिया। अब सिर्फ एक ताकत बची है, वो है जंग की ताकत। ये जंग मौत की जंग होगी। मौत की जंग। उस्मान साहब, काय की खवातीन ने इसे बहुत प्यार से और समझदारी के साथ तैयार किया है आपके लिए। उन सब का शुक्रिया। कैसा लगा बोरान? मेरे हुजूर, ये निशान कैसा है? ये काइयों का नया झंडा है। हिलाल और ये तीर निजाम आलम का निशान है। इससे तुर्कों की जंगी हिकमत अमली वाज़ेह होती है। फिर से उठ खड़े होने का निशान है और उस नई रियासत का पूरे जहान के लिए एक ऐलान है। हुजूर, आप सलामत रहें। अल्लाह आपको फतह नसीब करे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारी सल्तनत को पूरी दुनिया में फैलाए। हमारी रियासत हमेशा आबाद रहे इंशाअल्लाह। फलूजा हिसार की गाजी आइगुल खातून अब से अनातोलिया की ख्वातीन की सरदार है। अल्लाह कामयाब करे, आमीन। उस्मान साहब, आपने इस काबिल समझा, ये मेरे लिए खुशी का बाइस है। आपने जिम्मेदारी दी मुझे, ये गुरूर है मेरा। आपको जब भी हमारी जरूरत होगी, हम आपके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। शेरनियों की तरह झपटेंगे दुश्मन पर, कबीले का नाम रोशन करेंगे। शुक्रिया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी मुंतजिर है। सिर्फ हौसला और बहादुरी काफी नहीं है,
इस फर्ज के लिए होशियार रहना होगा, हर वक्त चौकन्ना रहना होगा, एक दूसरे की हिफाजत करनी होगी और हरगिज कोई गलती ना होने पाए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे उस्मान साहब। बोरान, तुम्हें निगरान की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। जो आपका हुक्म सरदार। गैंजे, तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि अनागोल में तुम दाखिल हो गए। जैसा आप कहें हुजूर। निकोला सरदारों के साथ दावतें उड़ा रहा है। उसने हमारे साथ जंग के लिए ईसाई सरदारों को जमा कर रखा है। बेवकूफ है वो, आपके ही हाथों से अंजाम को पहुंचेगा। वो अपनी हरकतों से कभी पास नहीं आएंगे। हम अंदर कैसे जाएंगे? सारी सल्तूक के बारे में जानते हो क्या? सरदार, तमाम जंगजू ही सारी सल्तूक के बारे में जानते हैं। दुश्मन के ऐन बीच में घुसने के लिए जो कर सकते हो वो करना, जो कुछ भी जरूरी हो वो कर गुजरना। सिपाहियों, आप सबको जो चाल चलनी है खुद चले, अपने तरीके से फतह हासिल करें। याद रखो, फतह उसी की होती है जो हार कभी नहीं मानता। आने वाले वक्त में जब हमारा लश्कर बढ़ जाएगा तो पढ़ी लिखी तजुर्बेकार क़यादत भी होगी। तो इसलिए यह जिम्मेदारी आप सबकी है। जो चाहो करो, इजाजत है। बस मुझे किसी कदम पे मायूस मत करना। आपसे वादा करते हैं सरदार, उनके दम हम उनके कलों में ही घोट देंगे। इस अमल से हम लोग दुश्मन को ये पैगाम देंगे, हमें शिकस्त देने का ख्याल भी ज़हन से निकाल दें। और अगर कभी किसी ने हमें शिकस्त देने का सोचा तो वो याद रखें कि वो सर काट फेंकेंगे जो ऐसा सोचेंगे। उस्मान साहब, हम उस कले में दाखिल तो हो सकते हैं, लेकिन हम लोग वहां से निकलेंगे कैसे? अगर वहां से निकल ना पाए तो कैदी बन जाओगे और शहादत का मर्तबा भी हासिल हो सकता है। हम तैयार हैं उस्मान साहब। हम इसकी जिम्मेदारी निभाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। मेरे भाइयों, हो सकता है कि तुम लोग वहां से वापस ना आओ। कोई हक रह गया हो तो माफ करना। बिल्कुल मेरे सरदार। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, सरदार, शहादत एजाज होगी हमारे लिए, लेकिन अगर हम कैद हो गए तो अफसोस रहेगा कि दोबारा आपसे मिल ना पाए। जब हम लोग जवान थे तो बिल्कुल ऐसे ही थे। आप अभी तक जवान हैं अब्दुल रहमान गाजी। आपको भी एक जिम्मेदारी सौंपनी है और यह जिम्मेदारी आपके अलावा कोई भी नहीं निभा सकता। किसी को इसकी खबर ना हो कि कहां जा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। आपके राज मेरे राज हैं उस्मान साहब। शुक्रिया अब्दुल रहमान गाजी।
हर वक्त हमें एक कदम आगे होना चाहिए। बाबा, मेरा दिल दुखी है। अम्मी जान अब तक मुझसे बात नहीं कर रही। तुमने मनाने की कोशिश की? नहीं अब्बा जान, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम बहुत जज्बाती हो। घोड़सवारों की तलवारों की झनकार तुम्हें भड़काती है, लेकिन तुम्हारी परवरिश किसी सिपाही बनने के लिए नहीं हुई थी। लेकिन यह मत भूलो कि इस सरजमीन को उल्मा की बहुत जरूरत है। और वैसे भी इतने साल जो तुमने इल्म हासिल किया उसका क्या? और जो किताबें तुमने याद की वो बेकार गई। बाबा, क्या कोई आलिम सिपाही नहीं बन सकता? बन सकता है बेटा, क्यों नहीं बन सकता। लेकिन आजकल हमें उल्मा की कुछ ज्यादा जरूरत है। वैसे भी तुमने अभी तक अपने इल्म से किसी को फायदा भी तो नहीं पहुंचाया। इल्म बांटने से बढ़ता है बेटा। इस तरह से इल्म का फर्ज अदा होता है। याद रखना, रियासतों की बुनियाद तलवारों के साए में रखी जाती है सिपाहियों की मेहनत से, लेकिन वो जिंदा रहती है सिर्फ इल्म की रोशनी से, उल्मा के दम कदम से। ठीक है बाबा। काम बहुत बाकी है। या अल्लाह, बिस्मिल्लाह। भाई सुन लो, उस्मान साहब ने हमें जिम्मेदारी दी है ताकि हम और सीख सकें, लेकिन तुम वहां पर कैसी बातें कर रहे थे? आखिर ऐसा भी क्या कह दिया जो तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो बुरहान? भाई, कम बोलना सेहत के लिए अच्छा होता है। चलो सिपाहियों, चलें। गोरान सिपाही, कहां की तैयारी है? हम शिकार पर जा रहे हैं। उस्मान साहब ने आप लोगों को कोई मुहिम सौंपी है? तुम्हें यह ख्याल कहां से आया? ये मुझे अलग किस्म का शिकार लग रहा है। ये लड़का फिर से मुसीबत को दावत देने जा रहा है। ऐ खुदा इसकी हिफाजत फरमा। भाई हो जा, मैंने कहा है ना कि हम लोग शिकार पर जा रहे हैं। यूं सवाल मत करो और हमारा रास्ता मत रोको। हाँ, ठीक है, फिर आप लोग जाएं। चलो भाइयों, यहां से चलो। तुम लोगों का इस शिकार में साथ दूंगा मैं।
भी नहीं सुनता है। बाय हो जा, बाय हो जा। क्या बात है जयकुताय, तुम परेशान क्यों हो? हुजूर, क्या मैं जंगजू नहीं हूँ? तुम हो जयकुताय। तो फिर उस्मान साहब मुझे कोई फ्राइज क्यों नहीं सौंपते हैं? वो इस इंतजार में है कि मैं उन्हें बताऊं कि तुम तैयार हो। जनाब, तो फिर आप उनको बताएं ना। जयकुताय, क्या तुम्हें मेरे वो अल्फाज याद हैं जो मैंने तुम्हें सिखाए थे? वो यहाँ है। वो मेरे दिल में है। अगर तुम्हारे दिल में है तो उन्हें दोहराओ। मैं अपने हाथ, अपनी जबान और अपने पेट पर काबू पाऊंगा। मैं रहम की अपील करने वालों को नहीं मारूंगा। मैं औरतों को, बच्चों को और कमजोरों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जनाब, मुझे बाकी सब याद है कि मैं जंग के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। क्या हुआ इदरीस साहब, आप इतना हैरान क्यों हैं? आपके बाजू को क्या हुआ? क्या ये काम नहीं कर रहा? इदरीस साहब, इदरीस साहब, ओए ओए, आ जाओ सिपाहियों इस तरफ, जल्दी आओ सब यहाँ सिपाहियों। ओए 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 ओए, ये झंडे करोजा हसार और सोत में लहराए जाएंगे। हटाओ यहाँ से। ये क्या हो रहा है? ये सब किसने किया? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। न जाने इसका कौन जिम्मेदार है। उससे हिसाब लेना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्या हो रहा है? क्या है ये सब? ये क्या है? चाचा जान रुक जाइए, हम मालूम कर लेंगे कि ये सब क्या है। दाऊद साहब, दाऊद साहब, यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? हमारे मुकद्दस परचम को क्यों उतारा गया है? बमसी साहब, ये हमारा परचम है। क्या उस्मान साहब ने इसका हुक्म दिया है? उस्मान साहब ने हुक्म दिया है। तुम्हें पता भी है कि क्या कर रहे हो तुम? ये उनका खैमा है, जाकर खुद पूछ लें। चलिए। दरवाजा खोलो। उस्मान साहब, उस्मान साहब, हमारा परचम और उसका रंग क्यों तब्दील किया गया? आपने इतना बड़ा फैसला आखिर किससे पूछकर किया? इन्होंने किसी से मशवरा नहीं किया। सरदारान इस फैसले पर राजी नहीं। हुजूर, हमने बहुत सी मनाजिल अपने नीले झंडे को देखते हुए पार की हैं। हमने उसके साए में अमन पाया है। वो हमारा ख्वाब है। अब आपके लिए उसे तब्दील करना मुमकिन नहीं है उस्मान साहब। ये मत भूलो कि ये हमारी मुश्तरका एहसास है। इसे तब्दील नहीं किया जा सकता। इसे नीचे उतरवाइए या फिर हमारा कबीला और आपके सरदार खत्म हो जाएंगे। मैं देख रहा हूं कि
मेरे सरदारान मेरे मामलात से नाखुश है। ये भी सुना है मैंने कि मेरी सरदारी बहुत खतरे में है। हमारे इस परचम तले कई लोगों ने अमन पाया और आखिरी सांस तक लड़ते रहे, और यही सच है। दुदुर्गा कबीले ने अपने निशान को झंडे के तौर पर इस्तेमाल किया। सालूर कबीले ने भी अपने निशान को झंडे के तौर पर इस्तेमाल किया। औस खानदान के 24 कबाइल हैं और हर कबीले का अपना निशान है, और हर कबीले के अपने अपने ख्वाब हैं, और हर कबीले का अलग दस्तूर और कानून है। खुद ही बताइए, औस खान की इस मुंतशिर औलाद को जालिम दुश्मन के खिलाफ आखिर कौन एक करेगा, कौन इकट्ठा करेगा? आने वाली नस्लें हमें कैसे जानेंगी? भाई है ना हम लोग, हमारी रगों में एक ही खून दौड़ता है। कौन बताएगा उन्हें? कौन? हम। हम बताएंगे उन्हें। उस्मान साहब, हमने उस नीले परचम तले सारी जिंदगी गुजारी, अब कैसे छोड़ सकते हैं हम उसको? ये परचम हमारे आबाओ अजदाद की मीरास है। ये परचम हमारे दिफा और कयाम की अलामत है, और इसी के तले हम उठ खड़े हुए और दिफा करते रहे। अब फिर खड़े होने का वक्त है, और अब हम मजीद आगे बढ़ेंगे। ये जिहाद का वक्त है, और ये फतुहात का वक्त है। और अब मेरा आप सबसे सवाल है, आलम इस्लाम को किस चीज ने तबाह किया? इंतशार ने, इख्तिलाफ ने, ना इत्तेफाकी ने, और ना इंसाफी ने। इसलिए यह ख्वाहिश है मेरी कि सारे कबाइल को एक ही परचम तले इकट्ठा किया जाए। ये हिलाली परचम इतना अजीम है कि इसकी रोशनी पूरे जहान को रोशन करेगी। हम सारे कबाइल को इकट्ठा करके अजीम रियासत कायम करेंगे, और वो रियासत सिर्फ काइयों की रियासत नहीं होगी, सारे तुर्कों की रियासत होगी, इस्लाम की रियासत होगी, गुरबा की रियासत होगी। इस हिलाल के नीचे सारे बर्रे आज़म और हमारी कौमें अमान पाएंगी। बहुत खूब उस्मान साहब। आपने सही सोचा, ख्याल अच्छा है आपका, लेकिन उस्मान साहब,
अपने ख्वाबों के बारे में किसी से मशवरा नहीं लेंगे तो मायूसी होगी आपको। अब अगर आप हमें अपने ख्वाबों में शरीक नहीं करेंगे ना तो रियासत बना पाएंगे और ना ही फतह हासिल कर सकेंगे। दुनिया व आखिरत में मुझे माफ कीजिएगा। हक और सच कहने वाले जब तक आप जैसे बहादुर मेरे साथ हैं, अल्लाह के हुक्म से कोई भी हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। भाईजान, आपके अजीम ख्यालात ने मेरा दिल रोशन कर दिया। आपका शुक्रिया उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। मेरे अर्तुरुल गाजी को तुमने मायूस नहीं किया। उस्मान साहब, शुक्रिया। शुक्रिया उस्मान साहब, शुक्रिया। आप सबका भी शुक्रिया। अगर दोबारा कभी आप लोगों को मेरे किसी फैसले पर फिक्र लाहक हुई तो किसी को कहने से हिचकिचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे इन खैमों में अक्ल और दानाई के साथ हर मसला हल होना चाहिए। बमसे साहब, तुम बहुत ज्यादा कीमत मांग रहे हो। आप ये बिल्कुल मुनासिब है। इसकी कीमत इतनी ज्यादा नहीं है। मैं इतने कम में नहीं दे सकता। मैं तो बस 2 अशर्फियाँ दूंगा, मेरे पास इससे ज्यादा की गुंजाइश ही नहीं है भाई। तो बताओ, बाज़ंतीनियों की सबसे खूबसूरत लड़की कहाँ रहती है? एनागोल में। अरे ये क्या तमाशा हो रहा है? ये कौन लोग चलो आए आओ हैं? देखते हैं देखते हैं। और रोम का सबसे अजीम कमांडर कहाँ रहता है? एनागोल में। टैगफूर निकोला के लिए बचाओ! दो सिपाही आ रहे हैं। तुम फिक्र ना करो, बात करने दो मुझे इनसे। बजाओ बजाओ, रुक क्यों गए? बजाओ और बजाओ। बहादुर कमांडर को खुश आमदीद। आने में इतनी देर कहाँ लगा दी? कब से इंतजार हो रहा है? ओह, तो ये वो लोग हैं जिनका काफी देर से निकोला साहब इंतजार कर रहे थे। अरे वाह वाह वाह, जादू क्या है? क्या बात है।
जादू दिखाया है। शाबाश शाबाश, वाह भाई वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे, लाजवाब। अरे मजा आ गया भाई। कैसे कर रहा है ये इसने कैसे कौन किया? है? क्या ये सच में सोना है? क्या है? क्या 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 बात है हम भाई? यहाँ अपनी आवाज का जादू जगाने आए हैं और हमारे आलात सोने के हैं जनाब। इतनी ताखीर करने के बाद अब आप हमें अपना फन दिखाइए। मेरे मोअज़्ज़ज़ कमानदार, अपनी महबूबा का नाम बताइए। हेलेना। हेलेना, हेलेना, हाँ, हेलेना। ओह, तो ये अब हम सबको गाना भी सुनाएंगे। चलो सुनते हैं। हेलेना, हेलेना, आ जाना, तू है मेरी, मैं हूँ तेरा, ये तू जाने ना। हेलेना, हेलेना, सुन तो ले, हो गया मैं तेरा। हेलेना, हेलेना, तू कहाँ जिंदगी में तू जो मिली, मुझे खुशी मिली, तेरी आंखों ही में मुझको मेरी जिंदगी मिली। जान तू क्यों जानना, बात को क्यों मानना। मैं आप लोगों का गाना जरूर सुनूंगा, तशरीफ लाइए। कितना अच्छा तमाशा दिखाया है इन्होंने। ये कले के बहादुर सिपाहियों के लिए वाकई कमाल। एक तोहफा था। ये तो दिल से खुशामदीद कहना चाहिए। बहुत अच्छे। फिर से आना, तुम्हें फिर हमें खुश करना, हम फिर तुम्हारा गाना। आज का जश्न मुबारक हो आप सबको। शाबाश, बहुत अच्छे। एक बार ये गाना सुनाना। वाह वाह। लगता है तुम लोग किले में रास्ता भूल गए हो। यकीनन हमें कोई रास्ता दिखाएगा। उन्होंने मौसीकारों के लिए कमरा तैयार किया है। अपने कमरे में रात को तुम लोग इंतजार करना, जुल्फिकार आकर तुम लोगों को ले जाएगा। बुरहान, हाँ, देखो गले के अंदर उस्मान साहब की जासूस एक लड़की है। रुक जाओ यहीं पर तुम। रुक जाओ, मैं हूं बायोजा। बायोजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम लोगों को मेरी जरूरत होगी। चुप रहना तुम। अरे मेरे प्यारे दोस्त, तुम कहाँ थे? कब से इंतजार कर रहे थे? खुश आमदीद। अगर तुम साउची साहब के बेटे ना होते ना, तो यही इसी वक्त कत्ल कर देता। लेकिन मैं... खामोश। शुक्र करो हमने तुम्हारी जान बख्श दी। अब हमें आगे क्या करना है, जल्दी बताओ। मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ इस दीवार से नीचे फेंक दो। लेकिन बुरहान, खामोश। बिल्कुल, हम इसके साथ इस वक्त यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। उस्मान साहब के भाई के बेटे हो तुम। हम इसकी हिफाजत करेंगे। चलो यहाँ से। ये आपका कमरा है, शुक्रिया।
ये कमरा निकोलस साहब ने आपके लिए मखसूस किया है। आपको कुछ भी चाहिए हो तो जरूर बताइएगा। बहुत खूब। रात को मशरूब पीने से मुझे सुकून मिलता है। हम आपकी खिदमत में हैं। जरूर। तो ठीक है। वो अपने कमरों में चले गए हैं। मैं ये सब खेल समझ रहा था। गलती पर था मैं। उस्मान साहब के काम को खतरे में डाला और उसके साथ साथ आप सबकी जिंदगियों को भी। माफ कर दे मुझे। सुभान अल्लाह, अब क्यों बोल रहे हो? बायहोजा, तुम जवान हो, बहादुर हो। तुम्हारी आंखों में देखता हूं तो उस्मान साहब की तरह आग नजर आती है, माशाअल्लाह। लेकिन मेरे हुजूर की तरह बनने के लिए तुम ये जानते नहीं हो कि कितनी सख्त मेहनत करनी होगी। बुरहान साहब, आज की रात मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। तैयार हो जाओ। खुश आमदीद जुल्फिकार दरवेश। बहुत शुक्रिया। यह हमारे पास शेख की अमानत है। खुशी हुई मिलके। ये कौन है? यह है साउची साहब का बेटा बायहोजा। ये अपने रास्ते पर था लेकिन अब जंग में शिरकत करना चाहता है। तो बताइए कि ओहदेदार अपने कमरे में है? वो सब अपने अपने कमरों में हैं। सामने 4 मुहाफिज होंगे। तुम्हें मोहतात रहना होगा। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। मैं तुम सबको वहां बाहिफाजत पहुंचा दूंगा। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। आमीन आमीन। चलो बायहोजा, तुम्हें इस कमरे में ही रुकना होगा, समझे? मेरी बात सुनो तुम। हम वापस आकर एक साथ कले से निकलेंगे। जैसा आपका हुक्म बुरहान साहब। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आमीन। चलो चलते हैं भाइयों। ला 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 तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? टैकफुर साहब के लिए गीत गाएंगे हम। हमारे लिए क्या गाओगे? मौत का मीठा गीत गाएंगे। मेरे भाई, इनकी लाशों को यहां से दूर लेकर जाओ और नजरें खुली रखना। आ जाओ तमरुल।
जाल है ये पता चल गया। गंदी नस्लों से हो तुम लोग। तुम लोगों ने अपने खंजरों पर क्या लगाया है? ऐसी दवाई जो घोड़ों को भी बेहोश कर दे। लेकिन मुझे नहीं। निकोला, तो तुमने इस कले को कोई लावारिस जगह समझ रखा है कि जब आए अपनी मर्जी से यहाँ दाखिल हुए और अपनी मर्जी से चले गए। बताओ मुझे। आज तुम मरोगे मेरे हाथों से। सिपाहियों, ये जिंदा चाहिए मुझे। क्या हुआ? बहुत जल्दी ढेर हो गए तुम। हाँ, तुम तो यहां मुझे कत्ल करने आए थे ना? तुम मरोगे पहले तुम। हाँ। इन्हें कैद खाने में ले जाओ। कल हम जश्न मनाएंगे। होश में लाओ इन्हें। हुजूर, लेकिन हम उनके सर लिए बगैर यहाँ से वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन हम यहीं उनका इंतजार करेंगे। वो मर तो सकते हैं मगर निकोला के सर के बगैर वापस नहीं लौट सकते हैं। उन्हें 4 सरदारों को मारने का मौका मिला है। आज के बाद उन्हें मजीद मुश्किल जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। और ये याद रखिए, हमारे पास भी एक मौका है निकोला को कत्ल करने का, और ये आज रात ही होगा। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। हुजूर जनाब, खोल दो।
कहो अफ्तालिया, खैरियत तो है? सिपाही गिरफ्तार हो गए उस्मान साहब। वो सब जेल में है। जनाब, चले आग के शोलों से इनकी रात को दिन में बदल दें। अगर हम अपने भाइयों को बचाए बगैर यहाँ से निकल गए तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी। कैद खाने तक आप पहुंच जाएंगे। कोई महफूज रास्ता मालूम है? शुक्रिया। अफ्तालिया, निकोला पर कड़ी नजर रखनी होगी तुम्हें। काफिरों, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। बुरहान, मत मारो मेरे भाई को, छोड़ो उसे। मेरे हाथ खोलो जरा, फिर मैं बताता हूं तुम लोगों को। हमेशा आपने हमारा साथ दिया। आप मेरे बाबा की अमानत हैं। अपनी और अपनी बेटी की हिफाजत करना। तुम्हारी कुर्बानियों की वजह से ही इस सरजमीन पर आजादी और इंसाफ होगा एक दिन। पूरा जहान एक दिन देखेगा। और ये अर्तुरुल गाजी के बेटे उस्मान का वादा है, याद रखो। हुकूक माफ करना। आ जाओ। जनाब, वो कैसे पकड़ गए? मुझे मुकम्मल एतमाद है उन पर। वहां चलकर सब जान जाएंगे। दुनिया और आखिरत में माफ करना। माफ कर दिया जनाब। मैंने माफ कर दिया। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। मुझे मारो अगर हिम्मत है तो, मारो मुझे। छोड़ दो मेरे भाई को। काफिरों, हिम्मत है तो मुझे मारो और छोड़ो मेरे भाइयों को। छोड़ो! क्या तुम्हारे हाथ थक गए हैं? हमारा मुंह खुलवाने के लिए कोई और तरकीब इस्तेमाल करो। जनाब, हमें उनको देखकर तसल्ली हो गई।
वो लोग जिंदा हैं जनाब। तैयार हो जाओ। उस्मान को पकड़ो, पकड़ो इसे। भाइयों इधर आओ। सब्र करो, हम बचाने आ गए हैं बुरान। मेरे हुजूर, जल्दी करो जो करना है। हुजूर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अपने भाइयों को तन्हा नहीं छोड़ता। सरदार, हमें माफ कर दें। आपकी दी हुई मुहिम हम पूरी नहीं कर सके। बोरान, जाल में कैसे फंसे? कैसे हुआ ये? बताओ, क्या हमारे बीच कोई गद्दार है? इन लोगों ने तो तुम्हें बहुत मारा है। तुम्हारे चेहरे पे तो निशानात हैं। हाँ, लेकिन कुछ उगलवा नहीं पाए। क्या हुआ है बोरान? बताओ कैसे हुआ ये? उन्हें ये पहले से मालूम कैसे हुआ? ये मैं नहीं जानता हुजूर, लेकिन बाय हो जा। क्या हुआ है उसे? हमारे यहाँ आने से पहले वो मौजूद था हमारे साथ। क्या कह रहे हो ये? उसने खामोशी से हमारा पीछा किया। वो आप ही की तरह है जनाब। उनके आने से पहले हमें यहां से निकलना चाहिए। ऐसा लगता है मैं तुम्हें जानता हूं। कैसे? ये आंखें, ये चेहरा कहीं तो देखा है। अगर उस्मान ने तुम्हारे सुपुर्द कोई काम किया है तो तुम यकीनन उसके करीबी साथियों में से होगे। लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी उसके साथ नहीं देखा। जवाब दो मुझे, तुम्हारा नाम क्या है नौजवान?
ठीक है, मतलब खामोशी है तुम्हारा नाम। बताओ जरा, कौन हो तुम? जहन्नुम में जाओ तुम, निकॉल। मुझे पूरा यकीन है कि वहां मेरी तुमसे जरूर मुलाकात होगी। और हमने जिस सिपाही को पकड़ा वो हमारे अमीर को यहां कत्ल करने आया था। तुम्हें मालूम है कि क्यों? तुम्हारी नाअहली की वजह से। तमाम रास्तों की हिफाजत करो, कली के चारों तरफ पहरा लगा दो, जाके मौसीकारों को देखो ये लोग अब तक क्यों नहीं आए हैं। मोहतरमा, यहाँ कोई है? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मोहतरमा, मैं एक मस्खरा हूँ। मेरे पास बहुत ज्यादा मशरूब है। यानी तुम बेलचिक के हो? हाँ, मैं तुम सबको एक जबरदस्त गाना सुना सकता हूँ। पकड़ लो इसे। ये झूठ है, तुम झूठ बोल रही हो। काश मैं मर जाता। मैं तुम्हें इस भरी जवानी में इस तरह साया होने नहीं दे सकता। परेशान मत हो नौजवान, कल तुम्हारे लिए खास जश्न मनाया जाएगा। मेरे चचा उस्मान साहब तुमसे इस खून का बदला लेंगे जो तुमने बहाया है। वो तुम्हारे जुल्म को बहुत जल्द खत्म कर देंगे। तुम्हारा चचा उस्मान मेरा बेटा बाय हो जा। उस्मान साहब, बाय हो जा की कोई खबर है आपके पास? मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं गया? बताइए, मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं गया? मेरा बायोजा कैसा है उस्मान साहब? बायोजा सिपाहियों का पीछा करते हुए अनागोल किले पहुंच गया। क्या इन लोगों ने मेरे बेटे को वहां पर नहीं देखा?
उस्मान साहब, आप खुलकर बताएं क्या हुआ। हमारे सिपाही गिरफ्तार हो गए थे। उन्हें तो बचा लिया, लेकिन और बाय हो जा, क्या आपने उसको वहीं छोड़ दिया उस्मान साहब? अपने बंदों को बचाकर मेरी बेटी की कुर्बानी दे दी। बताइए मुझे, क्या आपने उसकी कुर्बानी दे दी? रीना, बहुत हो गया। मेरे भाई, मेरा बेटा कहाँ है और किस हाल में है? बताएं मुझे। निकोला की कैद में है इस वक्त। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। मेरे बेटे को तकलीफ कैसे दी तुमने? मेरे बेटे को तकलीफ कैसे दी तुमने? रीना, मुझे बताओ कि मेरे बेटे को कैसे तकलीफ दी उस्मान साहब? रीना, बताओ मुझे। भाईजान, तुम मेरे जवान बेटे को कैसे तकलीफ दे सकते हो? बताओ मुझे। मेरे बहादुर बेटे को कैसे तकलीफ दी? तुमने उसे उन कातिलों के हाथ में कैसे छोड़ दिया उस्मान साहब? बताइए मुझे। बताइए मुझे, कैसे छोड़ दिया उसे? बायोजा अभी तक जिंदा है। तुम्हें कैसे मालूम है? हाँ, कैसे मालूम है तुम्हें? वो उस बच्चे को मार नहीं सकते। मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे उसे। और अगर उसे उन्होंने मार दिया तो? क्या होगा अगर उन्होंने मेरे बेटे को मार दिया तो? लीना, वो गाजी बनना चाहता था और गाजी की तकदीर में शहादत है। तुमने मेरे बेटे को किले में तन्हा छोड़कर उसे कत्ल कर दिया उस्मान साहब, और अब उसके बाद तुम मुझे हर रोज मरता देखोगे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें काई सरदार। बस करो। काश तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। काश मेरी बेटी की जगह आप वहां कैद होते उस्मान साहब। हुजूर, कले से पैगाम आया है। अगर कलूजा हिसार वापस नहीं किया तो बायोजा को फांसी दे दी जाएगी।
भाई हो जाओ, भाई हो जाओ। अगर मैं अपने भतीजे को बचा ना सका तो मेरा घोड़ा ताबूत होगा, मेरी सरदारी का चोगा मेरा कफन होगा। अगर वादा पूरा न कर सका, अर्थरुल गाजी का खैमा मेरी कब्र होगी। जाओ जी, देखिए मुझे मत चलो छोड़ जल्दी इधर आ जाओ, मरहम बनाओ जल्दी से, जल्दी के करो। जाइएगा। रीना, बस हिम्मत से काम लीजिए साहू जी, आपको कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएंगे। रीना बेटा तुम पीछे हट जाओ, तुम हटो यहाँ से। लगाओ मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। ये क्या किया उस्मान साहब? रीना, क्या किया आपने? आप अपने बड़े भाई की कब्र पर आप अपनी सरदारी कायम करेंगे उस्मान साहब? रीना, बताइए कैसे सरदारी कायम करेंगे? रीना बहुत हो गया, हट जाओ यहाँ से, हटो। चलो इसे दबाओ, तुम वहाँ से और कपड़े उठा के दो, दबाओ से बेटी, और जोर से दबाओ। आपको कुछ नहीं होगा। अगर आपके भाई मर गए तो आप सुकून से रहेंगे उस्मान साहब। सब्र मेरा बेटा, मेरे बेटा सब्र। ये रखो। हम मर गए तो आप सरदारी के खेमे में सुकून से रहेंगे उस्मान साहब। ये खेमा हमारे लिए कब्र बन जाएगा। जाओ जाकर पानी गर्म करो। जल्दी से मरहम तैयार करो, जल्दी से। तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो? ये मुझे दो, रखो ये। अल्लाह शिफा देगा। बस भाईजान, जरा सा और। इसका जख्म बहुत गहरा है, हमें इसे दागना होगा। ठीक है अम्मा, जैसा आप कहें। शिफा वाली दवा तैयार करें खवातीन, पानी उबालें, चले जल्दी करें। सबर बेटा, बस सबर। इसे बुखार हो गया है बेटी, जल्दी से इसे अच्छी तरह पीसो, जल्दी करो। अंगारे, अंगारे तैयार करो। अम्मा जान ये लें। रखो ये। हटो, हटो। जड़ी बूटियाँ लो, जड़ी बूटियाँ लो। ये सेहत याब हो जाएंगे, ये बच जाएंगे, कुछ नहीं होगा इन्हें। हटो, ये हमें नहीं छोड़ के जाएंगे। इनके लिए ताजा पानी लो। इसके लिए ताजा पानी लेके आओ। जड़ी बूटियाँ ये मुझे दो, मजीद पानी उबालो जल्दी से। हिम्मत मत हारो। भाईजान, उस्मान को शिकस्त खाते हुए सबने ही देखा, ठीक उसी तरह जिस तरह जुराब को चीरना आसान है। हर एक को शिकस्त होती है खातून, लेकिन जिसके दुश्मन बहुत हों उस शख्स को शिकस्त नहीं होनी चाहिए, वरना उसका खेमा उसी शख्स के ऊपर गिर पड़ता है। अस्सलामु अलैकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। निकोला ने कले के जासूसों के जरिए हमें धोखा दिया है, उसने हमारे दिल पे वार किया है। काश मैंने भाई की बात न मानी होती। जानता था मैं, महसूस कर लिया था मैंने, यही तवक्को थी मुझे। भाईजान का ये गम देखकर अंदर से टूट चुका हूं।
हुजूर, बाज़ औक़ात दुश्मन नहीं बल्कि इंसान अपने ही लोगों की वजह से तकलीफ उठाता है। हम इस मुसीबत से जल्द छुटकारा हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की मदद से गिरना और संभल कर उठना बहादुर की एक शान है। जल्दी चलो। ये जरूर कोई बाहर का बंदा है। निकोला के हाथ एक के बाद एक लाश आ रही है। बायोजा, हुजूर, इनकी लाश के साथ ये भी मिला है। क्या लिखा? जरूर कुछ बुरा होगा। बुरा है। क्या करेंगे? कलूजा हिसार अगर कल तक वापस न किया गया तो इन जासूसों की तरह तुम्हारा भतीजा भी जान से हाथ धो बैठेगा। सरदारों को इकट्ठा करो फौरन। या बायोजा या कलूजा हिसार, चलो फैसला करने का वक्त आ गया है।